सभी को नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हम लोग फिर से एक नए क्लास में आप सभी का ग्रांड वेलकम करते हैं। और क्लासेस क्या होगी? जेटेट झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में एसएसटी पेपर 2 में के लिए हम लोग झारखंड जीके को देखेंगे। और आज हमारा ऐसा सेक्शन रहने वाला है झारखंड जीके का जहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी और 100% यहाँ से प्रश्न आएगा। 2 प्रश्न हमेशा आता है जहां पर भी जिस भी एग्जाम हो, अगर झारखंड है आपका सिलेबस में तो इस यूनिट से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट का हमारा नाम क्या है? सेंसस ऑफ झारखंड। झारखंड का जो सेंसस है उससे जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो गया। आज हम लोगों ने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं, है ना, और इसलिए फटाफट तरीके से सॉल्व करेंगे सेंसस से हमारा। और सेंसस कब हुआ था? पिछले बार 2011 में। 2011 के बाद कोई सेंसस हुआ नहीं हुआ है, इसलिए जो प्रश्न आएगा 2011 के सेंसस से ही आएगा। ठीक है, 2011 के सेंसस से आएगा। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2011 की जनगणना का अंतिम रिपोर्ट 7 जनवरी 2014 को प्रकाशित हुआ। इस नवीनतम आंकड़े के आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी? अभी तो बढ़ गई है, लेकिन आंसर आपको इसी से करना होगा क्योंकि ऑफिशियल डाटा इसी को माना जाएगा। क्यों ना वो 13 साल पहले का डाटा है, 13 साल पहले का डाटा है, लेकिन आंसर में आपको यही ऑप्शन मिलने वाला है। तो क्या जनसंख्या थी यहाँ पर 2011 के जनगणना के अनुसार? 3,29,66,134 या 3,29,88,134 या 3,29,78,431 या 3,29,08,134। तो राइट आंसर क्या है? याद करना होगा, सीधे इसको रट लेना होगा। 3,29,88,134 इतनी आबादी झारखंड की मानी गई है 2011 के जनगणना के अनुसार। यहाँ पर उतनी आबादी रहती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन में बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जनसंख्या के दृष्टि से 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, यानी रैंकिंग में कौन सा है? ये सबसे ज्यादा आबादी किसका हो गया? सबसे ज्यादा आबादी यूपी का है ना। इसके बाद किसका? इसके बाद किसका? इस प्रकार से देखा जाए तो झारखंड का कौन सा? 12वां, 14वां, 13वां या 15वां? तो झारखंड का रैंकिंग कौन सा आ जाएगा? 14वां। याद रखिएगा, 14th रैंक है जनगणना 2011 के अनुसार। झारखंड में जो आबादी है उसकी जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश में 14वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 3, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना है? यानी भारत की जो कुल जनसंख्या है उससे अगर तुलना करें तो झारखंड की जो जनसंख्या है वो कितनी है पूरे भारत की तुलना में? 2.27, समय परसेंट जोड़ सकते हैं। 2.27%, 2.72%, 2.07% या 2.42%। झारखंड की कुल मतलब भारत की कुल आबादी का झारखंड में जो जनसंख्या वो कितना प्रतिशत है? तो 2.7 मिलेगा, जहां वही आंसर हो जाएगा। 2.72 है तो 2.7 भी अगर याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। कभी भी इससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, 0 पहले है इसलिए नहीं। 2.7 मतलब ये 70 प्लस है ना। 2.7 मतलब 70 प्लस है, यहाँ मतलब 2.0 से मतलब सिर्फ 7 हो गया। ये कभी कभी लोग गलती से इसको भी कर लीजिए, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जब भी होगा 2.7 ही आपको याद रखना है। 2.7 यहाँ पे है, इसके बाद 2 है तो ये भी चलेगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में महिलाओं तथा पुरुषों का जनसंख्या क्रमशः क्या है? जिससे कुल आबादी के बारे में बात करें हम लोग। अब उसमें से इसको 2 पार्ट में बांट दिया, महिला और पुरुष। महिला और पुरुष में से किसकी जनसंख्या कितनी है? महिला और पुरुष। देखिए ऑलवेज पुरुष की आबादी ज्यादा रहती है ना। किसी भी आप सेंसस को उठा लेंगे, पुरुष की आबादी ज्यादा रहेगी, महिला के उससे कुछ कम रहता है। दोनों का 50-50 का ही रेशियो चलता है, लेकिन 1-2% का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका महिला और पुरुष का? 1,60,57,819 पुरुष। ये आपका क्या है? पहले महिला है, पहले पुरुष, यानी पहले वाला महिला है। ये वाला जो डाटा है ये फीमेल का है, ये फीमेल का है, इधर वाला मेल का है।
तो ज्यादा वाला इधर है, ठीक है। तो इसको ऐसे मिलाना है। फीमेल का यहाँ पूछा जा रहा है, फीमेल का 1,60,60,57,819 और मेल का 1,69,30,315 और बाद बाकी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोचिए जरा। टोटल आबादी कितना है, उसमें से पुरुष कितना है, महिला कितना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना, यही सही है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। और ये सब प्रश्न ऐसे है ना, ये फैक्चुअल है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। यहाँ पे दूसरा कोई दिमाग आपका काम नहीं करने वाला है। अगला है 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड में ग्रामीण आबादी कितनी है। अब ग्रामीण आबादी कितनी है, आप जानते हैं कि झारखंड क्या पूरे भारत एक ग्राम प्रधान देश है, और झारखंड में और ज्यादा, यहाँ पे लगभग 76%, झारखंड में 76% आबादी गांव में रहती है। 66% आबादी लगभग गांव में रहती है। जैसे टोटल था 3 करोड़, है ना, 3 करोड़ की आबादी, उसमें का 3,29,00,000, तो उसमें लगभग 76% आपका कहाँ रहता है, गांव में। आपसे पूछा क्या क्या है, ग्रामीण, तो ग्रामीण रहेगा तो देख लीजिए कितना है, 3,03,51,860, 2,50,55,073, 59,93,741, या फिर आपका 25,03,821। देखिए ये तो, और ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही कम है। हम बता रहे हैं कि 76% आबादी लगभग गांव में रहती है, तो ये और ये में हो सकता है। आप इसको उतना परसेंटेज क्या निकालेंगे, सीधे इस डाटा को याद रखिएगा, 2,50,55,073 जो आबादी है वो कहाँ रहती है, गाँव में। इससे अगला जो प्रश्न है बस इसके अपोजिट, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की शहरी आबादी कितनी है। अब नेक्स्ट इसका शहर वाला पूछ लिया गया, तो शहर में कितनी है, कितने परसेंट लोग रहते होंगे, 76% तो आपका हो गया गांव में। शहर में 24%, 24% लोग शहर में रहते होंगे। तो 24% पे हम लोग देखते हैं, 24% कहां पे चला जाएगा वो, 24% आपका देखा जाए टोटल का कितना हो जाएगा। 2011 के अनुसार जो नगरीय जनसंख्या है वो कितना है, 79,33,061, 79,63,373, 97,67,065, या फिर 2,50,55,000। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, काफी ज्यादा हो गया। आपको 24% में ही करना है। तो 24% में देखा जाए तो ये भी आपका ज्यादा ही निकल रहा है। इन्हीं दोनों में से आपका कोई हो जाएगा, 24% में आएगा। एक्चुअल हम लोग 24% निकालने नहीं बैठ जाएंगे, ठीक है, या डाटा को रट लेंगे, या हम लोग को पहले दो को साइड करने के लिए सकिए, इस डाटा को हम लोग याद कर लेंगे। यही है 79,33,061 लोग जो कहाँ रहते हैं, ये शहरों में रहते हैं, ये शहरों में रहते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर, झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है। जैसा मैंने कहा कि किसी भी स्टेट का उठाइएगा ना, दोनों लगभग बराबर है, 1-2% का अंतर है। तो झारखंड में पुरुषों की जो प्रतिशत है ना, वो आपका 51 के आसपास है। 51 कहां पर है, सी नंबर, तो आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 51.36। 51.36 ये जो परसेंट है ये किसका है, पुरुषों का, कुल आबादी का 51 मतलब 51.3 याद रखिए, ये आबादी है पुरुषों का। बाद बाकी उसे माइनस कर दीजिएगा, इसका निकल जाएगा, महिलाओं का 100 माइनस करना है। तो अगला जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए महिलाओं से जुड़ा हुआ, झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, महिलाओं का कितना परसेंट हो जाएगा। तो आप इसको माइनस भी कर सकते हैं 100 में, 51.36 था, उसको 100 में अगर आप माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, लगभग ये वाला डाटा आएगा आपका 48.68, 48.68 आएगा ये, ठीक है। तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आप सभी के लिए, झारखंड में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है। ये तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है पहले ही, इससे जुड़ा हुआ एक डाटा हमने सॉल्व किया था। अब वो परसेंटेज फॉर्म में पूछा गया है। मैंने पहले ही कहा कि झारखंड की लगभग 76% आबादी गांव में रहती है। कितनी आबादी रहती है, 76%। तो 76 से जुड़ा हुआ कहां पर है, ये याद रखिए 75.95 है, आंसर आपका बी हो जाएगा। ये आपका अराउंड 76% दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या
शहरों में निवास करती है। जैसे पहले क्या था, एक डाटा पूछा गया, फिगर पूछा गया आपसे कितने लोग रहते हैं, अब उसको परसेंटेज फॉर्म में पूछा जा रहा है। झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या, झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है? तो शहरों में बहुत ही कम, मैंने कहा 24 के आसपास। तो 24 ये है आपका 24.05, ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 24.3 है, लेकिन अगर आप माइनस करेंगे 100 में, जैसे शहरों में कितना था 75.95 था ना, 0.95 था। इसको अगर 100 में आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला आएगा। इसलिए ऑप्शन आपका ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के जिलों की जनसंख्या सर्वाधिक है। यानी नवीनतम जो आंकड़ा मतलब 2011 का ही सेंसस को ले रहा है। नवीनतम मतलब आप 2024 नहीं समझना है आपको, नवीनतम 2011 को ही मान रहे हैं। भले वो डाटा 2011 का है, आज से 13 साल पहले का है, लेकिन सरकार के दृष्टिकोण से उसके लिए ये आंकड़ा नया है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा आबादी है हमारा जो झारखंड की राजधानी है रांची। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस जिले की न्यूनतम जनसंख्या? देखिए सर्वाधिक किसका हो गया रांची, और न्यूनतम किसका हो जाएगा आपका रामगढ़, चतरा, खूंटी या लोहरदगा। तो सबसे कम आबादी है, सबसे कम जनसंख्या आपका लोहरदगा का, सबसे कम किसका है लोहरदगा का। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हमने लिया है, क्योंकि सेंसस है, सेंसस में क्वेश्चंस बहुत तरह के आते हैं, उसको एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो उनको अलग अलग तरीके से हमने लेने का प्रयास किया है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व आप समझते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं। यानी 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा अगर जगह हम लें और वहां पे कितने लोग कितनी जनसंख्या निवास करती रहती है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा होगा, शहरों का कि गाँव में? ये आप सोचिए जरा, है ना। शहरों में ज्यादा लोग रहते हैं, है ना, कम ही जगह पे ज्यादा लोग रहते हैं, तो शहरों का जो घनत्व है जनसंख्या का वो ज्यादा रहेगा। तो झारखंड का अब पूछा जाए पूरे झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? पूरे झारखंड का कितना है? 441, 382, 414 या 943। तो पूरे झारखंड का 414 है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 414 लोग यहाँ पर निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का भारत में कौन सा स्थान? जैसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, टोटल जनसंख्या के आधार पर झारखंड का रैंक क्या है। अब जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का कौन सा रैंक है? यहाँ भी बड़ा ही अच्छा है, संयोग है कि आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। यहाँ भी खुशी के साथ कह रहे हैं कि आप सभी को यहाँ भी 14वां रैंक ही है, 14th रैंक ही, यानी आपको 2 बार हटना नहीं पड़ेगा। अलग अलग डाटा रहता कि जनसंख्या के अनुसार 13वां रैंक या 12वां रैंक, फिर जनसंख्या घनत्व के अनुसार इतना रैंक। आपको 2 चीजें याद करनी पड़ती, एक ही में आप निपट गए, है ना। 14 नंबर का आंसर भी आपका क्या होगा 14, 14वां रैंक। जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है? जनसंख्या घनत्व से जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जन घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, यानी कम स्पेस है, कम आपको जमीन है और लोग वहां ज्यादा रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में ज्यादा लोग कहाँ पे पाए जाते हैं झारखंड में? वो हमारा है धनबाद। धनबाद हाई डेंसिटी टाउन है धनबाद हमारा, तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ सबसे ज्यादा लोग रहते हैं पूरे झारखंड के। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन? सिमडेगा है। इस जिले का जनघनत्व कितना है? तो एक क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छिपा हुआ है। 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व झारखंड के किस जिले का है? तो आंसर क्या होगा? सिमडेगा। अब पूछा जा रहा है सिमडेगा का जनघनत्व कितना है? सिमडेगा का कितना है? 159, यानी यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 159 लोग ही रहा करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में 159 लोग ही रहा करते हैं, क्योंकि ये सब जो है ना, ये सब ऐसे जिले हैं जो अनडेवलप है, ज्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए लोग वहां से पलायन कर जाते हैं, वहां पे रहा नहीं करते हैं। अपने कह सकते हैं लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए वो वहां पे रहते नहीं है, अनडेवलप डिस्ट्रिक्ट है ये। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के
धनबाद जिले का सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, उस जिले का जनघनत्व कितना है। जैसा पहले पीछे हम प्रश्न हमने सॉल्व किया कि झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व धनबाद जिला का पाया जाता है। अब उसका डाटा पूछा जा रहा है कितना है, यानी धनबाद में जनसंख्या घनत्व कितना है, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो वो डाटा आपका 1316। सोचिए अंतर देखिए, सिमडेगा में कितना था 159 और यहाँ कितना है 1316, यानी सिमडेगा में प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 159 लोग रहते हैं, जबकि आपका धनबाद का देख लीजिए 1316 लोग रहते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है, इस जिले की कुल जनसंख्या है, यानी लोहरदगा में सबसे कम आबादी रहती है, तो उसका कुल जनसंख्या कितना ये पूछा जा रहा है। तो चलिए सीधे हम लोग डाटा पे आते हैं, क्योंकि इन सब चीजों को आपको रट लेना होगा। यहाँ पे कोई भी आपका साइंस, कोई भी आपका आइडिया काम नहीं करेगा। 4,61,790 लोहरदगा इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां पे सबसे कम आबादी है, और रांची का भी आपको याद रखना होगा कि रांची का सबसे ज्यादा है, सबसे कम और सबसे ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है। सबसे कम लोहरदगा का है, तो कितना है 4,61,790। क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका आपका 20 आ गया। जनसंख्या घनत्व के अनुसार झारखंड के जिलों का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्न में से कौन सुव्यवस्थित है। चलिए पूरा स्क्रीन को आप देख लीजिए, पूरा स्क्रीन को देखें कि आरोही क्रम किसको कहते हैं। आप जानते हैं आरोही क्रम मैथ में यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे कम जहां पर आपका जनघनत्व है उसको सबसे पहले लिखना होगा। सबसे कम जनघनत्व किसका है, सिमडेगा का, तो सिमडेगा पहले ये तो होगा ही नहीं, सबसे कम सिमडेगा का है। इसके बाद जनघनत्व किसका है, इसका आपका लातेहार का है, फिर आपका गुमला का है। ए नंबर आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आरोही क्रम के अनुसार ऑप्शन ए आपका सही है। अगर मान लीजिए अवरोही में पूछ दिया जाएगा तो अवरोही में पहले हम लोग किसको डालेंगे, आपका धनबाद को डालेंगे, कि वो घटता क्रम होगा, सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। लिंगानुपात आप समझते हैं, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। अगर 1000 पुरुष है किसी इलाके में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर कितनी महिलाएं उसके बनिस्पत। जैसे टोटल आबादी में हम लोग क्या देखें कि पुरुषों की आबादी ज्यादा है, झारखंड में पुरुषों की आबादी कितने 51% समथिंग है, महिलाओं का 48% समथिंग है। तो क्या होता है ना, पुरुषों की आबादी ज्यादा है तो यहाँ पे महिलाओं की कम तो रहेगी, यानी लिंगानुपात कम है। तो पूछा जाए झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाएं वहां पर ज्यादा है, तो वो किस जिला में सबसे ज्यादा आपका, तो वो देखा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा लिंगानुपात पाया जाता है, और यहाँ पर ज्यादा महिलाएं हैं, यहाँ पे फीमेल ज्यादा है, मेल से ज्यादा यहाँ पर फीमेल है, यानी 1000 पुरुषों पर 1003 महिलाएं हैं यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम। तो लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम का ज्यादा है। अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। देखिए न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाना ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है आजकल के दृष्टिकोण से, लेकिन यहाँ पर भी दुर्भाग्य से हमारा धनबाद ही 1 नंबर पे है। धनबाद का लिंगानुपात जो वहां सबसे कम पाया जाता है, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, धनबाद का। धनबाद ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन डी में। और कितना है 861। सोचिए 1000 अगर पुरुष है तो वहां पर महिलाएं कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 861, यानी काफी कम है, काफी कम है। झारखंड का जो टोटल है उससे भी यह कम है, तो ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम 900 प्लस होना चाहिए। झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना, आप सीधा पूछा झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है, पूरे झारखंड में लिंगानुपात कितना है, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो पूरे झारखंड का लिंगानुपात देखा जाए तो वो आपका 949 होगा, 949। उसी से जुड़ा हुआ झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात, अगर बच्चों की बात करें 0 से 6 साल, शिशु मतलब 0 से 6 साल का अगर लड़के और लड़कियों को देखेंगे तो यहाँ पर 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पर भी डाटा सेम है 948, बस एक का अंतर है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जहां अभी हम लोगों ने क्या देखा, न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो कहाँ पाए, धनबाद में। वो किसके लिए, वयस्क के लिए था। जब वयस्क के लिए न्यूनतम हमारा धनबाद है तो बच्चे के लिए यानी शिशु के लिए भी धनबाद ही होगा, है ना। इस तरह के आंसर आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपका कॉमन सेंस काम करेगा।
जब बड़ों के लिए हमारा सबसे कम लिंगानुपात धनबाद में है तो बच्चों के लिए भी धनबाद ही होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो आप अभी पिछले प्रश्न में क्या देखे, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर मिला था? वयस्कों के मामले में पश्चिमी सिंहभूम में। यहाँ भी आंसर आपका क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, दोनों में से अगर कोई एक याद है, यहाँ पे आपका कॉमन सेंस काम करेगा। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार झारखंड राज्य का साक्षरता दर कितना है? साक्षरता दर कितना है? तो 66.40 था। 2011 की आबादी के अनुसार यहाँ पर साक्षरता दर कितना है? 66.40। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, अगला है 2011 के अनुसार झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है? देखिए, ऑलवेज जब भी टोटल रहेगा ना, उसमें पुरुष और महिलाओं का करेंगे, चाहे किसी स्टेट का हो, पुरुषों का काफी ज्यादा रहता है। तो टोटल कितना हो गया? 66.40% था झारखंड में साक्षरता दर, 66.40। अगर इसमें सिर्फ मेल का देखें कि पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो पुरुषों का आपका 76.80 है, 76.80। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। इन सब डाटा का बिल्कुल आपको रट लेना है। पुरुषों का साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 76.80 है। अगला प्रश्न आपको, झारखंड में महिलाओं का साक्षरता दर कितना है? महिला साक्षरता दर कितना है? महिला साक्षरता दर बहुत ही अंतर है, देखिएगा बहुत ही अंतर है। 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना है? हालांकि अभी बहुत चेंजेज हो गया है, ये फिगर बहुत ही करीब आ चुका है आज के डेट में देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन 2011 के अनुसार आपको आंसर करना है। उस समय में जो थी यहाँ महिलाओं का साक्षरता दर वो आपका 55.40% था महिलाओं का साक्षरता दर। और चलिए तीसरा प्रश्न आपका और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा ये। आज का अंतिम है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाया जाता है? हमारा राजधानी कहाँ है? रांची। रांची में सारी चीजों की सुविधा है, इसलिए साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा रांची का ही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो चलिए आज हम लोगों ने 30 एमसीक्यू को सॉल्व किया जो कि झारखंड जीके से जुड़ा हुआ था। झारखंड टेट एसएसटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और सेंसस से प्रश्न आते ही आते हैं, हर एक एग्जाम में आता है। अगर झारखंड आपके सिलेबस में है झारखंड जीके तो सेंसस से प्रश्न आएगा ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई क्लासेस में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।